चेतावनी, अगर तुम कमजोर दिल के इंसान हो तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला जादूगर बनाने के रहस्य सौंपने वाला हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में कदम रखते हैं, हर नजर उन्हीं पर टिक जाती है? क्यों कुछ इंसानों के सिर्फ एक इशारे पर पूरी दुनिया मरने मारने पर उतारू हो जाती है, जबकि तुम चिल्लाते रह जाते हो और तुम्हारी बात कोई सुनने तक को तैयार नहीं होता? यह अंतर किस्मत का नहीं है, यह अंतर है एक कला का, इंसानों को अपने वश में करने की कला। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मिट्टी से उठाकर सिंहासन तक पहुंचाया था, सिर्फ शस्त्रों के बल पर नहीं बल्कि बुद्धि की ताकत से। आज मैं तुम्हारे सामने चाणक्य नीति के 8 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक अस्त्र रखने वाला हूं, और ध्यान से सुनो। तीसरे पॉइंट तक अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि तीसरा नियम इतना प्रचंड और इतना नैतिकता से परे है कि अगर तुमने इसे आत्मसात कर लिया तो तुम अपने कट्टर दुश्मन से भी अपना काम निकलवा लोगे और उसे भनक तक नहीं लगेगी कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम शतरंज का मोहरा चलाने वाले बनना चाहते हो या पूरी उम्र एक मोहरा ही बने रहना चाहते हो? फैसला सिर्फ तुम्हारा है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहली रणनीति से। रणनीति नंबर 1, गायब हो जाने की ताकत। सबसे पहली चाल को गहराई से अपने जहन में बिठा लो। अगर तुम्हें अपनी कद्र बढ़ानी है तो अपनी मौजूदगी घटा दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर पल हाजिर रहने से, हर फोन कॉल का जवाब देने से और हर बुलावे पर दौड़े चले जाने से लोग तुम्हारा आदर करेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र तैयार कर रहे हो। मनोविज्ञान की बात करें तो मानव मस्तिष्क दुर्लभता के सिद्धांत पर चलता है। जो चीज हमारे कदमों में पड़ी होती है, हम उसकी इज्जत नहीं करते, हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमारी पकड़ से थोड़ी परे हो। सोना इसलिए कीमती है क्योंकि वह दुर्लभ है। अगर सोना गली में पत्थरों की तरह बिखरा होता तो कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। जब तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम उनकी नजरों में सस्ते हो जाते हो, तुम आम बन जाते हो, और जो चीज आम हो जाती है उसका उपयोग किया जाता है, सम्मान नहीं। अगर तुमने इस बात को नजरअंदाज किया, अगर इस नियम की अनदेखी की, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। तुम्हारे शब्दों का कोई वजन नहीं बचेगा। तुम गला फाड़ फाड़ कर सच्चाई बोलोगे, फिर भी कोई कान नहीं धरेगा। तुम्हारा साथी, तुम्हारा मालिक या तुम्हारे साथी सब तुम्हें एक विकल्प समझेंगे, कोई जरूरी चीज नहीं। चाणक्य का वचन है, नात्यंतम सरल भाव्यम गत्वा पश्चवन स्थलीम सरलात्र कुजास्तत्र पादपा, अर्थात जंगल में जाकर देख लो, जो पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं वही सबसे पहले कटते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रह जाते हैं। समाधान यह है कि अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बना दो। कभी कभी नजरों से ओझल हो जाओ, लोगों को तुम्हारी कमी महसूस करने का मौका दो। जब तुम कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में हलचल मच जाती है। क्या हुआ, कहां चला गया वह, कहीं वह नाराज तो नहीं? यही बेचैनी, यही उत्सुकता तुम्हारी असली ताकत है। हमेशा याद रखो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, मगर गायब होना तो सिर्फ पहला कदम है। अगली चाल तुम्हें एक असली शिकारी बना देगी। पॉइंट नंबर 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सामने वाले के दिमाग में सेंध लगाकर उसकी कमजोर नस कैसे पकड़ी जाती है। रणनीति नंबर 2, दूसरे की कमजोर नस दबाना। यह चाल तुम्हें इंसान के आर पार देखने की काबिलियत देगी। चाणक्य कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति की एक कीमत होती है, बस तुम्हें उसकी असली कीमत पहचाननी आनी चाहिए। और यह कीमत हमेशा धन नहीं होती। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी एक दुखती रग जरूर होती है, एक ऐसी कमजोरी, एक ऐसी लालसा जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो वह इंसान तुम्हारी उंगलियों पर नाचने लगेगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे लीवरेज कहा जाता है। इंसान मुख्यतः 4 चीजों का दास होता है, वासना, क्रोध, लालच और अहंकार। अधिकतर लोग यही भूल करते हैं कि वे हर किसी से एक जैसा व्यवहार करते हैं। यह मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि एक असली शिकारी को यह पता होना चाहिए कि हर जानवर का शिकार अलग तरीके से किया जाता है। नियंत्रण कैसे करें?
आचार्य चाणक्य ने वशीकरण का सीधा सूत्र दिया है, लुब्धम अर्थिन गृहणीयात, जो लोभी है उसे धन का लालच देकर काबू करो। स्तब्धम अंजलि कर्मणा, जो अहंकारी है उसके सामने विनम्रता दिखाओ और उसकी झूठी प्रशंसा करो, उसका अभिमान ही उसे अंधा कर देगा और राज तुम करोगे। मूर्खम चंद्रानुवृत्त्या, जो मूर्ख है उसकी हर बात में हामी भरकर उसे प्रसन्न रखो, उसे सच्चाई मत बताओ बल्कि वही बताओ जो वह सुनना चाहता है। यथार्थवादिनम बुद्धम, और जो सच में बुद्धिमान है उसे सिर्फ सच्चाई से ही जीता जा सकता है। परंतु सावधान, अगर तुमने अहंकारी को सच्चाई सुनाई तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। अगर तुमने मूर्ख को ज्ञान दिया तो वह तुम्हें ही पागल समझेगा। बिना कमजोर नस पहचाने वार करना बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अब तक तुमने गायब होना और कमजोरी पहचानना सीख लिया, लेकिन अब बारी आती है उस रणनीति की जिसका मैंने वादा किया था। पॉइंट नंबर 3, ये चाल इतनी खतरनाक है कि इसे मीठा जहर कहा जाता है। ये सामने वाले को तुम्हारे ऊपर इतना आश्रित बना देगी कि वह तुम्हारे बिना सांस लेना भी भूल जाएगा। तैयार हो? रणनीति नंबर 3, अतृप्त इच्छा का सिद्धांत। ये वही चाल है जिसे बड़े बड़े धर्मगुरु, नेता और कॉरपोरेट संस्थान तुम्हारे ऊपर आजमाते हैं। निर्भरता का निर्माण चाणक्य का एक बेहद कड़वा मगर सच्चा नियम है। जिस दिन राजा को अपने मंत्रियों की जरूरत महसूस होना बंद हो जाती है, मंत्री उसी राजा को खत्म कर देते हैं। और जिस दिन राजा मंत्रियों की हर इच्छा पूरी कर देता है, मंत्री उस राजा का साथ छोड़ देते हैं। यह सुनने में अटपटा लगेगा। इसका मतलब है किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट कभी मत करो। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान के मस्तिष्क में डोपामिन यानी खुशी का हार्मोन तब रिलीज नहीं होता जब उसे इनाम मिलता है, बल्कि तब रिलीज होता है जब उसे इनाम मिलने की संभावना दिखती है। इसी को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अगर तुम अपने साथी को, अपने मित्र को या अपने कर्मचारी को सब कुछ दे दोगे, पूरा स्नेह, पूरा समय, पूरा धन, तो उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत शून्य हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें तुमसे और कुछ पाने की आस नहीं रह जाएगी। पेट भरा शेर कभी शिकार नहीं करता। नियंत्रण कैसे करें? लोगों को भूखा रखो, थोड़ा सा दो और फिर पीछे हट जाओ। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम्हारी पूरी मेहरबानी, पूरा प्यार या पूरा इनाम पाने के लिए उन्हें अब भी और मेहनत करनी होगी। रिश्ते में कभी बेइंतहा स्नेह दिखाओ और फिर अचानक थोड़ा उदासीन हो जाओ। यह अनिश्चितता उन्हें दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर विवश कर देगी। व्यापार में अपने ग्राहक या मालिक को यह महसूस कराओ कि सिर्फ तुम्हारे पास ही उनकी समस्या का हल है। अगर तुमने उन्हें पूरा हुनर सिखा दिया तो वे तुम्हें दरकिनार कर देंगे। यह क्रूर लगता है मगर यही हकीकत है। जो आत्मनिर्भर बन गया वह तुम्हें छोड़ ही देगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे बंधे रहें तो खुद को उनकी अनिवार्यता बना लो। घाम को इतना भी मत भरने दो कि वह ठीक हो जाए और इतना भी मत कुरे दो कि वह जानलेवा बन जाए। बस उसे थोड़ा हरा रखो। अभी तो खेल की शुरुआत ही हुई है। यह तो केवल नींव थी। पॉइंट नंबर 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा खामोशी का वह रहस्यमयी जादू जिससे तुम बिना एक शब्द कहे सामने वाले का झूठ पकड़ सकते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला घबराहट में अपने सारे भेद खुद उगल देता है? अगर यह जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो चाणक्य। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। रणनीति नंबर 4, मौन की रहस्यमयी शक्ति। अगली चाल, यह चाल सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि भयावह भी है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे असहज करने वाली चीज क्या है? शोर नहीं बल्कि खामोशी। चाणक्य कहते हैं जो अपनी जुबान को बंद और आंखों को खुला रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? जब वे घबराते हैं या किसी से बहस करते हैं तो ज्यादा बोलने लगते हैं, वे सफाइयां देने लगते हैं और यहीं वे अपनी बर्बादी की नींव रख देते हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो FBI और पुलिस पूछताछ में इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं द ऑकवर्ड साइलेंस। जब तुम किसी से सवाल पूछो और वह अधूरा जवाब दे तो कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में झांको और खामोश रहो।
यह सन्नाटा सामने वाले के जहन में बेचैनी पैदा कर देता है। उसे लगता है तुमने उसका झूठ पकड़ लिया है। उस खामोशी को भरने के लिए वह बड़बड़ाने लगेगा, सफाई देने लगेगा और घबराहट में वही सच उगल देगा जिसे वह छुपाना चाहता था। हमेशा याद रखो, जितना कम बोलोगे उतना ही तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा। जो व्यक्ति कम बोलता है लोग उसे रहस्यमयी और बुद्धिमान समझते हैं, और जो बकबक करता रहता है उसे लोग नादान मानते हैं। अपनी जुबान को तलवार की तरह म्यान में रखो, उसे तभी बाहर निकालो जब सिर काटना हो। बिना वजह तलवार भांजने वाला योद्धा नहीं, विदूषक कहलाता है। रणनीति नंबर 5, नादान होने का स्वांग। यह मेरी सबसे प्रिय चाल है। यह थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर यही सबसे कारगर है। भले ही तुम बेहद चतुर हो, फिर भी भोले बनो। सुनो, लोगों को यह जताना बहुत पसंद है कि वे कितने बुद्धिमान हैं। जब तुम उनके सामने अपनी चतुराई दिखाते हो तो तुम उनके अहंकार को ठेस पहुंचाते हो, और घायल अहंकार वाला इंसान तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। मगर चाणक्य की नीति कुछ अलग ही कहती है। डार्क साइकोलॉजी का सिद्धांत है, अपने शिकार को यह महसूस कराओ कि वह तुमसे ज्यादा होशियार है। जब सामने वाले को लगता है कि तुम भोले भाले या नादान हो, तो वह अपनी सतर्कता को ढीला छोड़ देता है। वह तुम्हारे सामने चौकन्ना रहना छोड़ देता है। वह अपनी योजनाएं, अपनी चालें, सब कुछ तुम्हारे सामने खोल कर रख देता है, यह सोचकर कि अरे ये मूर्ख मेरा क्या बिगाड़ेगा। और ठीक उसी क्षण जब वह निश्चिंत हो जाता है, तुम वार करते हो। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। मगध के राजा धनानंद को यह विश्वास दिलाया गया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य कमजोर और सनकी हैं। धनानंद खिलखिलाया, उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सभाओं में, मित्रों के बीच या शत्रुओं के सामने कभी कभी जानबूझकर कोई बचकाना सवाल पूछो। थोड़ा असमंजस में देखो, उन्हें जीत का एहसास दिलाओ। हमेशा याद रखो, असली शिकारी शोर मचाते हुए कभी नहीं आता। वह झाड़ियों में दुबक कर शांति से सही मौके का इंतजार करता है। जीत जरूरी है, चतुर दिखना नहीं, मगर सावधान रहो। अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6 उन लोगों के लिए है जो किसी समूह, दफ्तर या परिवार में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे विरुद्ध लोग गुट बना रहे हैं तो उन्हें कैसे तोड़ा जाए, यह तरीका तुम्हें राजनीति का उस्ताद बना देगा। रणनीति नंबर 6, फूट डालने की नीति, शक का बीज। अब बात करते हैं उस हथियार की जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को धराशायी कर देता है। अगर तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है या लोग गुट बनाकर तुम्हें निशाना बना रहे हैं, तो उनसे सीधी लड़ाई मत लड़ो, उन्हें आपस में ही भिड़ा दो। इसे कहा जाता है चाणक्य की भेद नीति। एकता में शक्ति होती है, यह बात हम सबने सुनी है। इसीलिए एक चतुर इंसान सबसे पहले उसी एकता को तोड़ने का काम करता है। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? धोखा। तुम्हें बस उनके बीच शक का एक बीज बोना है। जैसे अगर दो दोस्त तुम्हारे खिलाफ हैं, तो एक के पास जाकर बड़ी मासूमियत और धीरे से कह दो, यार वो दूसरा तुम्हारे बारे में कुछ अजीब कह रहा था, पर मैंने उसे टोक दिया। तुम बेफिक्र रहो, इतना कहना ही काफी है। तुमने क्या कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके दिमाग में एक जहरीला बीज बो दिया है। अब वह अपने ही दोस्त को शक की नजर से देखेगा। उनकी ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और वे आपस में लड़कर खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। यह बेहद डार्क तरीका है। इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। चाणक्य कहते हैं, जैसे लकड़ी के भीतर रहने वाला कीड़ा पूरी लकड़ी को चट कर जाता है, वैसे ही आपसी फूट किसी भी परिवार या राज्य का नाश कर देती है। अगर तुम कमजोर हो तो अपने दुश्मनों को कभी एकजुट मत होने दो। उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दो। तुमने 6 रणनीतियां सीख ली हैं। अब तुम पहले जैसे साधारण इंसान नहीं रहे, मगर अभी भी 2 चालें बाकी हैं। और सुन लो, पॉइंट नंबर 8, वह कोई साधारण चाल नहीं है, वह एक ब्रह्मास्त्र है। वह एक ऐसा नियम है जिसे अगर तुमने नहीं अपनाया तो ऊपर बताई गई 7 चालें बेकार हो जाएंगी और तुम खुद हार जाओगे। यह वह नियम है जो चाणक्य ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को सौंपा था। क्या तुम में उस अंतिम सत्य को जानने की हिम्मत है? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस ब्रह्मास्त्र से वंचित रह जाओ। चलो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर 7,
जिसे स्वीकारना थोड़ा कठिन हो सकता है। समाज तुम्हें सिखाता है विनम्र बनो, दयालु बनो, सबको माफ कर दो। लेकिन चाणक्य कहते हैं सांप में विष हो या ना हो, उसे फुफकारना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम हमेशा भले बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें चबाकर थूक देगी। सम्मान प्रेम से नहीं मिलता, सम्मान भय से हासिल होता है। यह इंसानी स्वभाव है कि वह उसी चीज की पूजा करता है जिससे उसे डर लगता है। हम अग्नि को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि वह भस्म कर सकती है। हम समंदर को इसलिए झुकते हैं क्योंकि वह डुबो सकता है। जिस व्यक्ति में नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होती, उसकी अच्छाई को दुनिया कमजोरी समझ लेती है। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि तुम कभी जवाबी वार नहीं करोगे, तो वे तुम्हारी सीमाएं लगातार लांघते रहेंगे। कभी कभी और केवल कभी कभी अपने भीतर के दानव को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करे तो उसे माफ मत करो, उसे ऐसा जवाब दो, ऐसा सबक सिखाओ कि अगली बार तुम्हारी तरफ नजर उठाने से पहले उसकी आत्मा कांप जाए। तुम्हारी दया की कीमत तभी होगी जब लोगों को तुम्हारे क्रोध की भनक होगी। बिना ताकत के शांति महज एक तमाशा है। तुमने भय पैदा करना सीख लिया, तुमने मन पढ़ना सीख लिया, लेकिन अब बारी है उस अंतिम नियम पॉइंट नंबर 8 की, जो इन सभी नियमों का मूल है। ये वही नियम है जो चाणक्य को चाणक्य बनाता है। अगर तुमने बाकी सब कुछ किया मगर यह एक बात नहीं अपनाई, तो आखिर में तुम हार ही जाओगे। तैयार हो जाओ इस ब्रह्मास्त्र के लिए। रणनीति नंबर 8, भावनात्मक विरक्ति। ये कोई चाल नहीं है, ये एक अवस्था है। इसे कहते हैं शून्य भावना। चाणक्य नीति का सबसे निर्मम सत्य यही है, जो इंसान अपनी भावनाओं से बंधा है वह गुलाम है, और जिसने अपनी भावनाओं को वश में कर लिया वही राजा है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी न तुम्हारा धन है, न तुम्हारा परिवार, बल्कि तुम्हारी भावनाएं हैं। शत्रु तुम्हें तभी हरा सकता है जब वह तुम्हें क्रोधित कर सके, तुम्हें रुला सके या तुम्हें लालच में फंसा सके। जिस दिन तुम पत्थर के समान बन गए, जिस दिन किसी के आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई और किसी के जाने से गम नहीं हुआ, उस दिन खुद ईश्वर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में इसे स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट कहा जाता है। जब तुम किसी वस्तु, रिश्ते, व्यापार या जीत से हद से ज्यादा जुड़ जाते हो, तो तुम्हारे भीतर डर बैठ जाता है, कहीं यह मुझसे छिन ना जाए, और यही डर तुमसे गलतियां करवाता है। लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी खेल को खेल की तरह ही खेलता है। जीतता है तो जश्न नहीं मनाता, हारता है तो आंसू नहीं बहाता। वह बस अपनी अगली चाल चलता है। अपने दिल को लोहे की तिजोरी बना लो, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखो, मगर आंखों में बर्फ जैसी ठंडक रखो। दुनिया को कभी यह पता न चलने दो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। रहस्य बनो, शून्य बनो, अनंत बनो। तो यह थी वो 8 रणनीतियां जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकती हैं। मगर याद रखो, ज्ञान वह तलवार है जो अगर म्यान में ही पड़ी रहे तो जंग खा जाती है। इन चालों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इन्हें आज से, अभी से अपने जीवन में उतारना है। इनमें से कौन सी रणनीति तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लगी? क्या तुम पॉइंट 3 अपनाओगे या पॉइंट 4? मुझे कमेंट में अभी बताओ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।